दिल्ली के कारोबारियों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने और टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे हैरी बॉक्सर गैंग के 3 शूटर्स को रोहिणी जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़े गैंगवार और वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया है। पुलिस का दावा है कि अगर समय रहते ये कार्रवाई ना होती तो दिल्ली एनसीआर के कई कारोबारी इस गैंग के निशाने पर आ सकते थे। आरोपियों के कब्जे से 3 आधुनिक अवैध पिस्टल, जिनमें 9 mm और बरेटा पिस्टल शामिल है, 26 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन से ऐसे डिजिटल सबूत मिले हैं जिन्हें पूरे नेटवर्क की परतें खोल कर रखती हैं। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी के एक कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की कि उसे विदेशी नंबरों से लगातार व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आ रहे हैं और कॉल करने वाला खुद को हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़ा रणदीप मलिक बता रहा था और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए की रंगदारी कारोबारी से मांगी जा रही थी। धमकी दी गई थी कि अगर रकम नहीं दी गई तो कारोबारी की जान ले ली जाएगी। शिकायतकर्ता ने कॉल रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखे जो बाद में जांच का अहम आधार बने। इसके बाद उत्तर रोहिणी थाना में मामला दर्ज कर जांच स्पेशल स्टाफ को सौंप दी गई। ये जांच जैसे ही आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने चौंकाने वाला तथ्य आया। पता चला कि गैंग सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा था बल्कि कारोबारियों के घरों और प्रतिष्ठानों की रेकी भी करवा रहा था। यहाँ तक कि कारोबारियों के घर की तस्वीरें और वीडियो भेजकर यह भी बताया जा रहा था कि उसकी हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस दौरान ये भी सामने आया कि करोल बाग के कई ज्वेलर्स भी इस गैंग के निशाने पर थे, जिनमें पुलिस को साफ हो गया कि मामला महज रंगदारी का नहीं है बल्कि सुनियोजित टारगेट किलिंग की साजिश है। रंगदारी का बड़ा मामला है। इसके बाद रोहिणी जिला पुलिस और स्पेशल स्टाफ ने टेक्निकल निगरानी और सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल फोरेंसिक जांच और मुखबिर तंत्र की मदद से लगातार इस पर काम करना शुरू किया। जांच के दौरान सबसे पहले शिव गोविंद को श्रीनिवासपुरी इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसके मोबाइल फोन से कारोबारी के घर की रेकी के वीडियो, करोल बाग की ज्वेलरी दुकानों की तस्वीरें और एनक्रिप्टेड ऐप सिग्नल के जरिए गैंग तक भेजी गई जानकारी मिली। इस डिजिटल सबूत के आधार पर पुलिस ने अभिनव उर्फ आकाश और विवेक को भी दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से दिल्ली आए थे और पहचान छिपाने के लिए अलग अलग होटल्स में ठहरे हुए थे। गैंग के सरगनाओं से आदेश मिलने का लोग इंतजार कर रहे थे। इसके बाद कारोबारियों की हत्या की योजना को अंजाम दिया जाना था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर रोहिणी सेक्टर 11/25 नाले के पास जमीन के नीचे छिपाई गई 3 आधुनिक पिस्टल, बरेटा पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस और एक हीरो डिलक्स जो बाइक है उसे बरामद किया है। हथियारों को इस तरह से छुपाया गया था ताकि पुलिस को भनक तक न लग सके। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी अभिनव उर्फ आकाश 2024 में ग्रेटर कैलाश 1 के चर्चित जिम नादिर शाह हत्याकांड में भी आरोपी रह चुका है। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से हैरी बॉक्सर गैंग के संपर्क में आकर नए शूटर्स की भर्ती शुरू कर दी थी। शिव गोविंदपुरी की रेकी को जिम्मा दिया गया था जबकि विवेक को इस वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था। पुलिस का यह कहना है कि तीनों आरोपी दिल्ली एनसीआर में कई कारोबारियों की पहचान कर चुके थे और सिर्फ एक आदेश मिलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिलता वो किसी पर गोली चला देते। रोहिणी जिला पुलिस का मानना है कि कार्रवाई की बड़ी आपराधिक साजिश समय रहते विफल कर दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हैरी बॉक्सर गैंग विदेशी नंबरों और एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए रंगदारी मांगता है, जबकि दिल्ली एनसीआर में मौजूद उसके गुर्गे कारोबारियों की रेकी कर उन्हें निशाना बनाते हैं। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों, हथियार सप्लायरों, फाइनेंसरों और विदेश में बैठे साजिशकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ 3 खतरनाक शूटर्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया है बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई कारोबारियों की जान पर मंडरा रहे इस खतरे को भी समय रहते टाल दिया है। इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई तो ये है ही। एक चीज़ जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है वो ये भी है कि जब दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और मीडिया के सामने पेश किया है तो ये मेरे ख्याल से पहली बार है कि तीनों ही जो आरोपी हैं उन्हें एक अलग तरह की उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, जो कि ब्लैक कलर का पजामा और ब्लैक कलर की टी शर्ट है जिस पर ऑरेंज कलर से कुछ बना हुआ है, जो कि संभवतः देखने में पहले समझ नहीं आता किस फ़ॉन्ट का किस लैंग्वेज का फ़ॉन्ट है। और दूसरी चीज़, इनके नकाब और इनकी ड्रेस बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पर एक सवाल दिल में उठता है कि क्या ये जो संगठित अपराधी हैं
इनका दिल्ली पुलिस ने नया ड्रेस कोड जारी किया है या फिर ये तीनों इसी ड्रेस में दिल्ली पुलिस को अलग अलग जगह पे मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बारे में कोई भी जानकारी अभी नहीं दी है, क्योंकि बड़े से बड़े जब अपराधी दिल्ली में पकड़े जाते हैं तो उनका ड्रेस कोड एक सामान्य सिविल ड्रेस होता है। लेकिन इस मामले में अगर आप गौर करें तो ये जो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं, इनको प्रॉपरली एक ड्रेस में पेश किया गया है। इस ड्रेस का राज क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए। और क्या अब संगठित अपराधी जो हैं, गैंगस्टर जो हैं, उनके गुर्गे पकड़े जाएंगे तो उन्हें इन्हीं ड्रेस में पेश किया जाएगा? एक और सवाल ये मन में उठता है। हाल फिलहाल उम्मीद है जल्द ही दिल्ली पुलिस इस पर भी स्पष्टीकरण पेश करेगी।